तो फिर हमें फाइनली फ्रीज़ा का न्यू फॉर्म ब्लैक फ्रीज़ा हमें दिखाया जाता है। तो फिर आज मैं इस वीडियो के अंदर बोलूँगा कि क्या फ्रीज़ा क्या बीरस को हरा सकता है या बीरस क्या फ्रीज़ा का ब्लैक फॉर्म क्या हरा सकता है। तो आज मैं इन दोनों का कंपेयर वीडियो करूँगा। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है यूनिवर्स 7 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पहले हम बात करते हैं ब्लैक फ्रीज़ा का पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो फिर चैप्टर 87 के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि जब गैस एंड वेजिटा एंड गोकू जब फाइट कर रहे थे तब उस वक्त अचानक से कोई लैंड करता है तो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि वो कौन है। तो फिर वो होता है फ्रीज़ा। यस गाइस, तो जब फ्रीज़ा इंट्रोड्यूस होता है तो फिर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और गैस फ्रीज़ा को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तो फिर गैस अपनी पूरी फुल पावर को यूज़ करता है और अपनी फुल पावर रेज फॉर्म में फ्रीज़ा के ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीज़ा अपने बेस फॉर्म में गैस को एकदम अपने हाथों से शरीर के अंदर से हाथ घुसा लेता है। तो इस सीन के बाद गैस सभी लोग इस चीज़ को देख के पूरा हैरान हो जाते हैं और तब फ्रीज़ा गैस के शरीर के अंदर से सारी हड्डियाँ एंड सब कुछ बाहर निकाल दिया है एंड फ्रीज़ा ने गैस के कंकाल को एकदम मसल दिया है अपने हेड को। तो फिर आप समझ सकते हैं फ्रीज़ा कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया था उस वक्त एंड उसने एलेक को भी एक एनर्जी ब्लास्ट से ही मार दिया है। तो तब हमें गोकू एंड वेजिटा बोलता है कि तुमने ये सब कैसे अचीव किया और तुमने गैस को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो फिर गाइस हमें फ्रीज़ा बोलता है कि फ्रीज़ा करीब किसी दूसरे डायमेंशन में करीब 10 साल तक ट्रेनिंग किया है। तो आप समझ सकते हैं फ्रीज़ा ने करीब 10 साल किसी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग किया है। तो ये चीज़ सुन के गोकू एंड वेजिटा एकदम हैरान हो जाते हैं। तो तब फ्रीज़ा अपना न्यू फॉर्म दिखाता है, न्यू फॉर्म ब्लैक फ्रीज़ा, और इस फॉर्म को देख के गोकू एंड वेजिटा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर फ्रीज़ा गोकू एंड वेजिटा के ऊपर बढ़ता है और वेजिटा एंड गोकू अपनी सैयन इंस्टिंक्ट फॉर्म मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रेज फॉर्म में चला जाता है एंड वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म को फ्रीज़ा ने अपने एक ही अटैक से हरा दिया, एकदम नॉकआउट कर दिया। तो फिर आप समझ सकते हैं वेजिटा का अल्ट्रा ईगो एंड गोकू का सैयन इंस्टिंक्ट। तो फिर आप समझ सकते हैं, और उस वक्त किंतु वो लोग अपने फुल स्टेमिना में थे। तो तब भी फ्रीज़ा ने अपनी एक ही अटैक से उसे हरा दिया। तो फिर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया था उस वक्त फ्रीज़ा ने। और उस वक्त फ्रीज़ा का कुछ काम था इसीलिए वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाया वेजिटा एंड गोकू के साथ। तो फिर हमें और भी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता। तो ऐसा जब होता है तब फ्रीज़ा वहाँ से चला गया था। तो यही था फ्रीज़ा का कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। हमें अभी तक फुल पोटेंशियल फुल पावर के बारे में अभी तक हमें नहीं बताएगा कि फ्रीज़ा कितना ज़्यादा ताकतवर है अपने ब्लैक फॉर्म में। तो फिर अब हम बात करते हैं यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के बारे में। तो फिर जब गोकू एंड बीरस जब फाइट कर रहे थे तब उन दोनों का शॉक वेव से ही पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि बीरस कितना ज़्यादा ताकतवर है। और ये भी नहीं, जब ग्रेनोला आर्क के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब वेजिटा एंड बीरस जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब
वेजिटा अपना सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म से जब बीरस के साथ फाइट करते हैं तब बीरस ने कुछ अटैक से ही वेजिटा का एवोल्यूशन फॉर्म को ही हरा दिया है। तो फिर जब ऐसा होता है तब जब वेजिटा को जब हरा दिया है तो आप समझ सकते हैं वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म को ही। तो फिर जब एक टूर्नामेंट ऑफ होता है तब हमें ये दिखाया जाता है कि सारे 12 यूनिवर्स के अंदर एक सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फाइट करना होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ने ये भी बोला था कि कोई भी हकाइशिन अगर अपने फुल पोटेंशियल फुल पावर के साथ अगर नहीं फाइट करता तो फिर फर्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है कि बीरस के पास भी अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन है। तो वीरस ने सभी अटैक को इजीली डॉज कर दिया है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन के अंदर इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ। तो फिर आप समझ सकते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बीरस ने अकेले ही हराया है और सभी अटैक को भी बीरस ने खुद ही डॉज किया है। तो आज तक हमें कभी भी बीरस का फुल पावर को नहीं दिखाया जाता। तो फिर इस टूर्नामेंट के अंदर हमें बीरस का फुल पावर को दिखाया जाता है और बीरस सबसे ज़्यादा ताकतवर है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में। तो फिर आप समझ सकते हैं कि बीरस कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर अब आप लोगों ने इन दोनों का पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जान लिया है। तो फिर अब मैं बोलूँगा कि दोनों में अगर फाइट होता है तो कौन जीतेगा इस फाइट के अंदर। तो फिर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्रीज़ा ने अपने ब्लैक फॉर्म के अंदर वेजिटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म एंड कुका साइयन इंस्टिंक्ट फॉर्म को ही हरा दिया है अपने एक ही अटैक से। और बीरस का जहाँ बात है तो बीरस भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बीरस ने अकेले ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया है और बीरस के पास अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन फॉर्म भी है इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो फिर आप समझ सकते हैं। तो जहाँ तक इन दोनों का अगर फाइट होता है मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा कोई ताकतवर है तो वो है बीरस। यस गाइस, तो अभी आप बहुत शॉक्ड हो गए हैं कि कैसे बीरस कैसे जीत सकता है फ्रीज़ा से। फ्रीज़ा तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हाँ गाइस, मानता हूँ कि फ्रीज़ा बहुत ताकतवर है लेकिन फ्रीज़ा के पास वो चीज़ नहीं है जो चीज़ बीरस के पास है। तो फिर बीरस को अगर लगे कि अभी फाइट बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, फ्रीज़ा उसके ऊपर बहुत ही हावी हो रहा है, तब गाइस बीरस अपना अटैक हकाई यूज़ करेगा। यस गाइस, तो जैसा हकाई ज़ामासु के अगेंस्ट किया था तो अगर बीरस हकाई यूज़ करता है तो वहीं पर गेम ख़त्म हो जाएगा, फ्रीज़ा वहीं पर ही मर जाएगा। तो इस बात के लिए मुझे बीरस को विन करना पड़ा। और अगर हम हकाई को भी छोड़ दे तो भी फ्रीज़ा बीरस के साथ नहीं टिक पाएगा क्योंकि बीरस कई बिलियन साल तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के रहा है। तो यही बात को लेकर मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर कोई अगर विनर हुआ तो वो है बीरस। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ओपिनियन अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।